सिर्फ स्टाइल मारने के लिए कोट पहनना ये कोई हंसी खेल नहीं है, बड़ा हिम्मत का काम है। लानत है उनकी बुद्धि पर। क्या पढ़ा तुमने, क्या अकल है तुम्हारी, क्या बुद्धि है तुम्हारी, समझ में नहीं आता। जब तुम्हें इतना साक्षात दिख रहा है 2001 में ट्विन टावर उड़ाया ओसामा बिन लादेन ने, काहे, क्यों? चेचेनिया में लड़ रहे हैं रशियंस के साथ, चाइना में लड़ रहे हैं चाइनीज के साथ, गाजा में लड़ रहे हैं इजरायलियों के साथ, कनाडा में लड़ रहे हैं कैनेडियन के साथ, हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ, चाइना में लड़ रहे हैं चाइनीज के साथ। यानी इधर पार्टी एक ही है, मुस्लिम 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 मुस्लिम, इधर बदलती जा रही है। तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, उसके बाद हमले पे हमले होते चले गए, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। जब मंदिर तोड़े हजारों साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले, इतने लोगों का नरसंहार किया बीजेपी और आरएसएस की वजह से था। वाह। तो मॉडर्न रूल्स को शुरू करने से पहले एक ट्रेडिशनल रूल्स का एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम जानते हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस में से निकलेंगे अलग अलग अकाउंट्स। उन अलग अलग अकाउंट्स को हम पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में डिवाइड कर देंगे। रिलेटेड टू पर्सन है तो पर्सनल में डाल देंगे, असेट से रिलेटेड है तो रियल में डाल देंगे, खर्चे और कमाई से रिलेटेड है तो उसको नॉमिनल में डाल देंगे। जैसा जिसका बिहेवियर होगा डेबिट और क्रेडिट उस हिसाब से कर देंगे। तीनों के नियम है पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हो गया। मॉडर्न में हम क्या करते हैं, 5 जैसे पांडव थे, 3 मेन थे उसमें। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 मेन पढ़ी चीजें, असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये तीनों। 2 और हैं इसमें, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, नकुल और सहदेव। अब है क्या चीज वो देखो। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फॉर्मूले को ही देख लो, यानी असेट्स को, लाइबिलिटी को और कैपिटल को। तो टोटल संपत्ति बराबर होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में दूसरों के द्वारा लगाए हुए पैसे के प्लस बिजनेस में मालिक के द्वारा लगाए हुए पैसे के। कैपिटल किसको बोलते हैं, मालिक के द्वारा लगाए हुए पैसे को कैपिटल बोलते हैं, दूसरों के द्वारा लगाए हुए पैसे को लाइबिलिटी बोलते हैं। इन दोनों पैसों को जोड़ दोगे तो ये इक्वल्स टू, इससे बिजनेस जो अलग अलग असेट्स खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, स्टॉक खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, तो वो उसकी संपत्ति के बराबर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ही याद करो, कैपिटल में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, नुकसान को मैं माइनस करवाता था, फायदे की चीज है, गेन है, प्रॉफिट है, उसको कैपिटल में मैं ऐड करवाता था। यहाँ कैपिटल पर और अब हम इस एक्सपेंसेस का और इस रेवेन्यू का बोझ नहीं डालेंगे। हमने कैटेगरी अलग कर दी है, एक्सपेंसेस को अलग कर दिया है और रेवेन्यू को अलग कर दिया है। तो ये 3 से बन गए 5, 1 2 3 4 5। तो इन 5 पर हमारी सारी चीज कहानी चलेगी। यानी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस में से निकलेंगे अकाउंट्स। अब दुनिया का कोई भी अकाउंट्स इन 5 कैटेगरी से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी अकाउंट, 50 अकाउंट है, 500 अकाउंट है, 5000 अकाउंट है, वो सारे के सारे इन 5 कैटेगरी से में ही किसी ना किसी में आएंगे। जैसे इस पूरी की पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में 3 ही तत्व हैं, मूल तत्व, जो तोड़ते जाओ तो एंड में 3 ही बचते हैं, जिसको साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, और शास्त्रीय भाषा में जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि दुनिया की सभी चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी इन 3 में ही आएंगी, सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में, इनसे बाहर नहीं जा सकती। तो क्या मैं गलत हूं क्या? नहीं, 3 में ही आएंगी, क्योंकि 3 तत्व से आगे कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों से ही बनती है कोई भी चीज। और आगे चले जाओ, चलो 5 तत्व से फिर और चीजें बनती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो मैं कहूँ कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो इन 5 तत्व से बाहर नहीं जाएंगी, 5 में आएंगी। या तो सबका मिश्रण होगा, या 2 चीज का मिश्रण होगा, 3 का होगा, या 5 का होगा। तो ऐसी जैसे 5 तत्व से बाहर कोई चीज नहीं है, ऐसे अकाउंटिंग में इन 5 हेड, असेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनसे बाहर कोई भी अकाउंट नहीं जाएगा, इनमें ही वो अकाउंट को आना पड़ेगा। ठीक, अब समझते हैं एक को। पसीना पोंछ लूं जरा मैं। हाँ जी, तो किसी भी बिजनेस के अंदर मान लेते हैं मैं एक बिजनेस हूं, मेरी तरफ से मेरी संपत्ति ये, मेरे खर्चे ये, मेरी उधारी ये, मेरा पैसा ये जो मालिक ने लगाया है, ठीक है। रेवेन्यू, मेरी कमाई ये हो गई। अब असेट्स में क्या क्या होता है,
जो संपत्ति है बिजनेस की वो असेट्स में होती है। संपत्ति क्या है? कैश उसकी संपत्ति है, यही कैश बैंक में पड़ा हो तो बैंक बैलेंस हो जाएगा। स्टॉक उसकी संपत्ति है, जो सामान है। डेटर, किसी बिजनेस ने उधार पर सामान बेचा किसी ए इंसान को, तो वो ए जो है वो डेटर है, क्योंकि वो डी फॉर पैसा देगा तुमको, है ना। मशीनरी, वो भी बिजनेस की संपत्ति है, बिल्डिंग एसेट्रा, ठीक। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही आपने इंश्योरेंस पे कर दिया तो वो भी आपकी संपत्ति हो गई। तो ये सारे आपके क्या हैं? असेट्स हैं। एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, परचेज, ये सारे खर्चे हो गए। लाइबिलिटी, जो उधारी है। क्रेडिटर्स, जिससे आप उधार पर बेचा, उधार पर तो डेटर। बिजनेस ने उधार पर खरीदा तो किससे खरीदा? क्रेडिटर से, तो वो उधारी हो गई, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है, आप जानते हो कि जब कुछ क्लाइंट्स को ये मिलती है, जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो जो उनके रिलायबल बैंक के जो रिलायबल कस्टमर होते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो भी एक तरह से उधारी, उनकी एक लिमिट होती है कि आप एक भी पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, आप 50,000 विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने एक तरह से 50,000 लोन ले लिया ना बैंक से, तो वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी चुकानी थी, चुका देते तो एक्सपेंस में आ जाता सैलरी, ठीक। नहीं चुकाई है, बाकी है, बकाया है, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? एक्सपेंसेस से लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कमीशन मिलना होता और तब मिलता तो रेवेन्यू होता, कमाई होती, लेकिन एडवांस में मिल गया है। जब एडवांस में मिल गया है तो वो आपकी उधारी है। कैसे? एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी बाइक, अपनी कार, कोई भी चीज रिपेयर के लिए देने गए किसी शॉप पर, किसी मैकेनिक के यहाँ पर, ठीक है। वो मैकेनिक मैं हूँ, मान लेते हैं। मेरे पास आपने बाइक खड़ी की और बोला मैं शाम को लेकर जाऊंगा, रिपेयर कर देना, ये ले एडवांस 500 रुपये। अगर मैं शाम को उसे रिपेयर कर देता हूँ तो आपकी एक्सपेंस और मेरा रेवेन्यू हो जाएगा, आपका खर्चा और मेरी कमाई, ठीक है, बात खत्म, रिपेयर कर दी मैंने। लेकिन अगर मैं रिपेयर नहीं करता हूँ और आप शाम को अपनी बाइक ऐसे की तैसी ही देखते हो, ऐसी की तैसी नहीं, मतलब जैसी की तैसी ही देखते हो, जैसी सुबह थी वैसी शाम को, तो आप जो आपने मुझे सुबह 500 रुपये एडवांस दिए थे, वो 500 रुपये अगर आप मांगते हो तो मुझे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने काम नहीं किया है। तो एडवांस का मतलब है अभी कोई सर्विस रेंडर नहीं हुई है ना, पहले ही मिल गया। जब पहले ही है तो वो क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि जब चुकाना पड़ सकता है, आपको पैसा देना पड़ सकता है, तो आपको वो लाइबिलिटी है। अगर मैं बाइक रिपेयर कर देता तो कोई माइकलाल मुझसे वो 500 रुपये नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने बाइक रिपेयर की ही नहीं, एडवांस मुझे पैसा आप दे गए थे, तो वो लाइबिलिटी है, मुझे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। कैपिटल, यानी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल दो ही चीजें इसमें आती हैं। एडिशनल कैपिटल, साल के एक तो शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट किया तब कैपिटल लगाई, एक जब बीच में यानी कि बिजनेस चल रहा है और लगा कि बिजनेस मालिक और मेरा पैसा इन्वेस्ट मुझे करना चाहिए, तो और कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर दी, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गई। इसी कैपिटल को जब आप विड्रॉ कर लेते हो, यानी बिजनेस से निकाल लेते हो, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात करें तो कमाई, फायदा, प्रॉफिट, गेन, इनकम, जितनी भी चीजें वो सब रेवेन्यू में आएंगी। रेंट है, पे करते तो एक्सपेंस में आता, रिसीव हुआ है तो रेवेन्यू में। सेल्स, आपने सेल की, रेवेन्यू बढ़ा ना, कमाई बढ़ी, ठीक, तो सेल्स रेवेन्यू में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, ये कमीशन यहाँ पर एडवांस में मिला था तो लाइबिलिटी था, लेकिन जब मिलना था तब मिला है तो वो किस में आ गया? रेवेन्यू के अंदर आ गया, ठीक। तो ये 5 कैटेगरी में दुनिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, इन 5 हेड्स में वो समा जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अब एक बात ध्यान से समझिए, जैसा जैसा जिसका नेचर होता है वो लोग वैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कुत्ते कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, गाय गाय इकट्ठी हो जाती हैं, सूअर सूअर इकट्ठे हो जाते हैं, इंसान इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, गांव बसा लेते हैं, शहर बसा लेते हैं, और इस तरह से बसावट बढ़ती चली जाती है। नेचर, मैथमेटिक्स में भी तो प्लस माइनस क्या है? नेचर का ही तो खेल है। क्या, कैसे? देखो, बड़े मजे की बात। +4 +3, यानी कि 4 + 3 कर दूं इसको नॉर्मली, तो क्या है? 7, क्योंकि इसका भी नेचर प्लस है, इसका भी नेचर प्लस है, यानी 4 सज्जन आदमी और 3 सज्जन आदमी, टोटल हो गए 7 सज्जन आदमी, बढ़िया आदमी। माइनस वाली चीज ले लो, -4 -3, तो ये भी बढ़ेगा, -7। 4 दुष्ट और 3 दुष्ट, टोटल कितने दुष्ट हो गए? 7 दुष्ट हो गए। नेगेटिव साइन दुष्टता को दिखा रहा है मेरे इस एग्जाम्पल में, ठीक है।
तो जैसा जैसा सेम नेचर जिसका होता है वैसे वैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही इनकी कैटेगरीज बन जाएंगी नेचर के हिसाब से। इन दोनों का नेचर सेम होता है, असेट्स का और एक्सपेंसेस का, और इन तीनों का सेम होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का। यानी इनका झुंड अलग और इनका झुंड अलग, और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो नियम ये चलाएंगे वो नियम ये नहीं मानेंगे, जो इनके नियम होंगे वो ये नहीं मानेंगे। ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ सनातनियों में, हिंदुओं में मूछ का वो रहता है ना ज्यादा, तो किसी और ने सोचा कि मैं मूछ ही नहीं रखूंगा, कुछ और रखना पड़ जाए पर मूछ नहीं रखूंगा। पहली चीज हो गई। फिर हम इस तरह हाथ धोते हैं, वो ऊपर की तरफ हाथ धोते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं धोना, क्योंकि जैसा ये कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, वैसा मैं नहीं करूंगा। एक तीसरी चीज, हमारे यहाँ कहीं भी चले जाओ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अलग अलग पगड़ियां होती हैं और वो ढकी हुई होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ढकी हुई नहीं पहनूंगा, जालीदार पहनूंगा। एक चौथी चीज, अहिंसा परमो धर्म हमारे यहाँ, तो मैं हिंसा करूंगा, अहिंसा नहीं। दूसरे ने सोचा मैं हिंसा करूंगा। और अगली नेक्स्ट चीज, हम हिंदू गाय को माँ मानेंगे, तो हम गाय को माँ नहीं मानेंगे, भोजन मानेंगे। उधर वो चीज इससे निकली है, किसके विरोध से निकली है। जैसे जो ये करेंगे उसके अपोजिट ये करेंगे, तो ये हिंदू मान लो और इसको कोई दूसरा वर्ग मान लो। तो जो जो ये कर रहे हैं सही चीजें, उसके अपोजिट करनी, भले ही वो गलत क्यों ना हो, पर करनी अपोजिट है। ये इसका ठीक। एक और चीज बड़ी मजेदार सी, देखो दो रंग जैसे लाल और हरा, हमारे सनातनियों ने, हिंदुओं ने, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, पूरा ज्ञान का समुद्र, एक अपने तत्व से लेके वो परमात्मा तत्व तक की जानकारी, वो सारी की सारी। तो उन्होंने क्या किया, दो रंग जैसे लाल और हरा, तो हरे को खाया, सब्जियां सारी, ज्यादातर 80% जितनी भी सब्जियां हैं वो हरे रंग की होती हैं, और लाल रंग को उत्साह का रिप्रेजेंट करते हुए, उत्साह का प्रतीक मानते हुए उसके वस्त्र पहने। जितने सन्यासी हैं उनके वस्त्र जो है वो केसरी, लाल, इस तरह के रंग के होते हैं। ठीक है, शादी का जोड़ा लाल रंग का होता है, तिलक लगाया जाता है, कुछ भी चीजें, फूलों के रंग जितने भी हैं, ज्यादातर जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत उत्सव के माहौल में, तो वो लाल रंग के ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो लाल का महत्व है। दूसरी तरफ भी दो रंग हैं, हरा और लाल। वहां पर हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। मस्जिदों के रंग देख लो, और जो मौलवी मौलाना वो उनके देख लो, हरे रंग होंगे। और खाने के लिए वो काटते हैं, और जो खून निकलता है वो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो हमने लाल पहना, उन्होंने लाल खाया, हमने हरा खाया, उन्होंने हरा पहना। तो उन्हें ठीक हमसे चीजें उल्टी करनी थी। ठीक है, चलिए कुछ लोग, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, बात चल आ गई है अब धार्मिक वाली, तो कुछ लोग ये बोलते हैं पर्सनली, या दिमाग में रहता है कि पढ़े लिख कर भी हिंदू मुसलमान करते हो, पढ़े लिखे होकर भी हिंदू मुसलमान करते हो। मैं आपसे डंके की चोट पर कहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही हिंदू मुसलमान करना चाहिए। ये बहुत भयंकर चीजें हैं, लड़ाई है, इसमें किसी एरे गेरे को हाथ नहीं डालना चाहिए। जिसने कुछ अंश वेद का पढ़ा हो, कुछ अंश दर्शनों का पढ़ा हो, कुछ अंश उपनिषदों का पढ़ा हो, कुछ अंश कुरान का पढ़ा हो, कुछ अंश विज्ञान का पढ़ा हो, कुछ अंश गणित का पढ़ा हो, कुछ अंश बहुत सी जीवनियां पढ़ी हो, उसको ही हिंदू मुसलमान में हाथ डालना चाहिए। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि उसे हिंदू मुसलमान करना ही चाहिए। हाँ, द्वेष नहीं करे, स्पष्ट जानकारी दे, यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान। हिंदू 90% अच्छे लोग, 10% खराब। इधर 90% खराब, 10% सही। तथ्य है भैया। ठीक है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ही हिंदू मुसलमान करना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि जिसको जानकारी ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स चाहिए, फिगर चाहिए, डाटा चाहिए, समझ चाहिए, तो ये सारी चीजें पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे से कर सकता है, तो करना ही चाहिए। और जो पढ़े लिख कर भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, लानत है उनकी बुद्धि पर। क्या पढ़ा तुमने, क्या अकल है तुम्हारी, क्या बुद्धि है तुम्हारी, समझ में नहीं आता। जब तुम्हें इतना साक्षात दिख रहा है, 2001 में ट्विन टावर उड़ाया ओसामा बिन लादेन ने, काहे, क्यों?
चेचेनिया में लड़ रहे हैं रशियंस के साथ, चाइना में लड़ रहे हैं चाइनीज के साथ, गाजा में लड़ रहे हैं इजरायलियों के साथ, कनाडा में लड़ रहे हैं कैनेडियन के साथ, हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ, चाइना में लड़ रहे हैं चाइनीज के साथ। यानी इधर पार्टी एक ही है, मुस्लिम 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 मुस्लिम, इधर बदलती जा रही है। तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, उसके बाद हमले पे हमले होते चले गए, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। जब मंदिर तोड़े हजारों साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले, इतने लोगों का नरसंहार किया, बीजेपी और आरएसएस की वजह से था। वाह। तो बुद्धि नहीं खराब करनी चाहिए, नहीं हो जानकारी तो चुप बैठो, फालतू उंगली करने की जरूरत नहीं। अब सुनो बात, एक और तथ्य देते हैं कांग्रेसी कि साउथ में कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी क्योंकि वहां के पढ़े लिखे लोग हैं तो वोट नहीं देते। अभी ये वीडियो बंद कर, जो तू देख रहा है ना, अभी वीडियो बंद कर और गूगल पे जाके, नेट पे जाके देख। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वृद्धाश्रम कहीं पर हैं, सबसे ज्यादा लोग अगर वृद्धाश्रम में कहीं रह रहे हैं तो वो केरल में रह रहे हैं, जहाँ की लिटरेसी चिंगाड़ कर 6-6 गज की तुम जुबान निकाल कर बाहर कहते हो ना, कितनी लिटरेसी है केरल की, इतनी लिटरेसी है केरल की। तो सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम अगर कहीं पर है तो वो भी केरल ही है। क्या करूं, शहद लगा के चाटूं इस पढ़ाई को मैं? बेवकूफ। इससे तो अनपढ़ रिक्शा चलाने वाला इंसान, मजदूर भला, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, साथ में रहता है, पढ़े लिखे लोग हैं, घंटा पढ़े लिखे हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। इन दोनों का एक सा नेचर और इन तीनों का एक जैसा नेचर। तो इनका जो डिफॉल्ट नेचर है असेट्स का और एक्सपेंसेस का, ये मैं जरा मिटा दूं, ये असेट्स का और एक्सपेंस का, इन दोनों का ही जो डिफॉल्ट नेचर है वो है डेबिट। में शॉर्ट में डीआर, डेबिट को क्या लिखते हैं, डीआर लिखते हैं, और क्रेडिट को सीआर। इन तीनों का जो डिफॉल्ट नेचर है वो है क्रेडिट। डिफॉल्ट नेचर कैसे, जैसे मैंने आपको 3 बताए ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 स्वभाव होते हैं किसी भी वस्तु से के, किसी व्यक्ति के। तो जो उसका मूल स्वभाव है, जो उसका बेसिक नेचर है, अब बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग उसे चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा, और वो चीजें उसको प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी जो उसका बेसिक नेचर है। मान लो गुस्से का मेरा बेसिक नेचर है, एग्जाम्पल, तो मुझे अगर गुस्से का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो मेरा गुस्सा बढ़ेगा, और गुस्से के एनवायरनमेंट को कम कर दिया जाएगा तो मेरा गुस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका जो नेचर है दोनों का, असेट्स का और एक्सपेंस का, ये डेबिट है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, क्योंकि नेचर ही डेबिट है, तो बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। और ये कम होंगे, असेट्स और एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि नेचर तो भैया 2 ही है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस, तो बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। इधर आ जाओ, इनका बेसिक नेचर क्रेडिट है, तो जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, बेसिक नेचर इनका क्रेडिट है। और जब ये कम होंगे तो अपोजिट क्या होंगे, डेबिट। जो मैंने बात कही थी, जो यहाँ पर है उसके ठीक उल्टा यहाँ पर होगा। बढ़ने पर डेबिट तो यहाँ पर बढ़ने पर क्रेडिट, यहाँ घटने पर क्रेडिट तो यहाँ घटने पर डेबिट, ठीक उल्टा वहां पर। तो ये इसके नियम है। कुल मिलाकर टोटल चीज ये, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, कैश कम हो रहा है तो वही कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। मशीनरी आ रही है, बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। सैलरी खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। रेंट बढ़ रहा है तो डेबिट, कम है तो क्रेडिट। ठीक, लाइबिलिटी ये सारी बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, और ये सारी चीजें अगर कम हो रही हैं तो डेबिट। अब इसके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार पूरे को आप ओवरव्यू को देख लेना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और शायद मेरे टैबलेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसको ठीक करवा के फिर टैबलेट पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है।